नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अवैध शराब बिक्री से रोका तो किया हमला, आक्रोशित ग्रामीणों ने रात्रि को पुलिस थाना में दिया सांकेतिक धरना। ट्रक ऑपरेटर यूनियन पर लगाया तंग परेशान करने का आरोप, व्यापारियों और मजदूर प्रतिनिधियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। पुलिस और परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी, दूसरे दिन भी जारी रहा ट्रक ऑपरेटरों का धरना। 6.55 क्विंटल पोस्त, 400 ग्राम अफीम और 9 जिंदा कारतूस बरामद, बिक्री के 10,38,000 रूपए भी किए बरामद। पिकअप गाड़ी, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, 3 जनों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत 2 केंचे आबादी में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों ने अवैध शराब बेचने से रोका तो अवैध शराब कारोबारियों ने उन पर हमला कर दिया, ईंट पत्थर बरसाए। अवैध रूप से खुलेआम शराब की बिक्री से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार रात्रि को जंक्शन पुलिस थाना पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान ग्रामीणों ने थाना परिसर में सांकेतिक धरना भी देकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं का कहना था कि ग्राम पंचायत 2 केंचे में एक परिवार के सभी सदस्यों की ओर से खुलेआम अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है। जब लोग इन्हें रोकते हैं तो वे हमला कर देते हैं। पुलिस को अवगत करवाया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शुक्रवार रात्रि को भी अवैध रूप से शराब की बिक्री करने से रोका तो विरोध करने वालों पर ईंट पत्थर बरसाया गया, कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। अवैध शराब बेचने वाले परिवार की ओर से महिला थानों में झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा दिए गए हैं। जी, यहाँ खुलेआम दारू बेच रहे हैं 2 केंजे के अंदर। और जब हमारे आदमी उनको रोकने गए तो उन्होंने ईंटें चलाई हैं, गाड़ी को भी नुकसान हुआ, आदमियों को चोट भी आई है। हम औरतें गई, हमारे औरतों को भी धक्का मुक्की उन्होंने की है। लड़की कपड़े फाड़ के पेश हो गई है, कहने लगी हमारे को तो इन्होंने पकड़ लिया, मेरे आदमी का नाम लगाया। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने खुद, पुलिस वाले कहते हम कार्रवाई करते हैं लेकिन ये कुछ नहीं करते। आज 30 साल से तो मैं देख रही हूँ दारू बेचते, उसका बाप भी बेचता था, उसके लड़के भी बेचते हैं, लड़कियां भी बेचती हैं, यहीं आके रह रहे हैं। दर्शन है, उसकी लड़की का नाम वीरपाल है, काली है। उसने तो मेरे सामने मेरे आदमी को धमकी दिया कर मैं वहां से टप्पे तो मैं गोली मार दूंगा। कुछ नहीं, कोई पड़ोस में ये दारू बेचते हैं तो हमारे रिश्तेदार ही रहते हैं वहाँ। उन्होंने फोन किया था मेरे पति को भी आप आओ यहाँ पर और इनको समझाओ। तो ये अभी तो गाड़ी से निकले ही नहीं, वो तैयार ही बैठे थे, ईंटें चलाने लगे, खोरे चलाने लगे। तो काफी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है और उसके बाद गाड़ी वहीं खड़ी है। अभी दारू बंद होनी चाहिए, बहुत दिन हो गया बेचने में। हमारी सुनाई ही नहीं कर रहा, कोई नहीं सुनता। ग्रामीण शेर के सिंह के अनुसार 2 केंचे में एक परिवार की ओर से अवैध देसी शराब की बिक्री की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे। कल शाम को 2 केंजे में घटना घटी कि वहाँ 2 केंजे में कद्दू नाम से एक लड़की है शादीशुदा, जो अपने वहाँ रह रही है। वो देसी जो शराब है, हथकर शराब है, उसका इस तरीके से वहाँ व्यापार चल रहा है कि यहाँ के नज़दीक के क्षेत्र खुंजा का, ITI का, 2 केंजे का, वहाँ बड़े भयंकर तरीके से शराब बेची जा रही है। वो शराब इस तरीके से बेचते हैं जिस तरीके से लाइसेंसी ठेकेदार भी शराब नहीं बेचता। और उसको लेकर वहाँ 2 केंजे में हमने नशे का अभियान चला रखा है। SP साहब ने भी कहा है कि हमें नंबर 2 और हम उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे नशे के खिलाफ। तो उसी का ये नतीजा है कि जैसे कल मैं वहाँ गांव में पहुँचा, उनके लोगों ने हम पर हमला किया है, हमारी गाड़ी को तोड़ा और ईंटों से, लाठियों से हमला करने का। तो वहाँ गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जिसलिए हमारा बचाव हो गया, वरना कोई भी अनहोनी घट सकती थी। इस तरह के हौसले बुलंद हैं, इसलिए हमने प्रतिवाद दिया है कि हर हालत में अवैध जो नशा है और जो शराब की, हथकर शराब की बिक्री है, इसको पूर्ण रूप से बंद करवाया जाए। ओवरलोडिंग व अनाधिकृत वाहनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों का बेमियादी धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। टाउन में बाईपास रोड पर स्थित शंकर धर्मकाटा के सामने चल रहा बेमियादी धरने पर बैठे ट्रक ऑपरेटरों ने शनिवार को पुलिस और परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ओवरलोडिंग बंद करो, ओवरलोडिंग बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, परिवहन विभाग मुर्दाबाद, परिवहन विभाग मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। DTO हनुमानगढ़ मुर्दाबाद, DTO हनुमानगढ़ मुर्दाबाद, DTO हनुमानगढ़ मुर्दाबाद। धरना स्थल पर हुई बैठक में इस आंदोलन को जिला स्तर पर चलाने का निर्णय लिया गया। हनुमानगढ़ के अलावा पीलीबंगा, टिब्बी, गोलूवाला, नोहर, भादरा, संगरिया के ट्रक ऑपरेटर यूनियन को साथ लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।
इस मौके पर यूनियन के लीलाधर शर्मा ने कहा कि न तो परिवहन और न ही पुलिस विभाग की ओर से अवैध रूप से चल रही ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों व अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज भी अनाधिकृत रूप से ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ट्रक ऑपरेटर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल टाउन थाना प्रभारी से मिलने गया था। थाना प्रभारी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें हवालात में डालने तक की धमकी दी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। धरने पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन प्रधान जुगल राठी के नेतृत्व में कई ट्रक ऑपरेटर मौजूद थे। ओवरलोडिंग और अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ धरने का दूसरा दिन है। आज हमने जो निर्णय किया है अभी इस आंदोलन को जिला स्तर पर बढ़ाएंगे। टिब्बी है, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, गोलूवाड़ा, नौर, भादरा, संगरिया और इन यूनियनों को इकट्ठा करके, ट्रक ऑपरेटर को इकट्ठा करके हम इस आंदोलन को अंतिम समय तक, मरते दम तक चालू रखेंगे। एक बात। दूसरी बात, आज प्रशासन की तरफ से एक भी ना परिवहन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है और न परिवहन विभाग की तरफ कार्रवाई हो रही है, न पुलिस प्रशासन के हिसाब से कार्रवाई। आज भी अनाधिकृत वाहन है, ट्रैक्टर ओवरलोड चल रहे हैं। HR और PB नंबर जो हरियाणा पासिंग है, पंजाब पासिंग है, वो गाड़ियाँ भी निर्बाध रूप से चल रही है ओवरलोड लेके। परिवहन विभाग ने एक भी कार्रवाई नहीं की। तीसरी बात, कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल CI साहब से मिलने गया था। CI साहब ने उनके साथ बहुत बदतमीजी की, यहाँ तक कि उनको अंदर डालने की भी धमकी दी और ऐसे ऐसे शब्द बोले जो अपने सभ्य समाज में बोल ही नहीं सकते। ये जो है CI साहब ने प्रतिनिधिमंडल के साथ किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि अफसर की क्या अफसर ऐसे आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, विभागीय कार्रवाई कीजिए। तीसरी बात, मंडी के लोग कहते हैं हमने ट्रक रोके, हमने सिंगल ट्रक नहीं रोका, न रोकेंगे। हम तो अनाधिकृत वाहन जो ट्रैक्टर चल रहे हैं और जो ट्रक चल रहे हैं उनकी रोकथाम की बात करें। उधर फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन की ओर से व्यापारियों पर लगाए जा रहे ओवरलोडिंग करवाने के आरोप निराधार हैं। धान मंडी से जो भी माल भेजा जा रहा है वह अंडरलोड जा रहा है। ट्रक ऑपरेटरों की ओर से बेवजह परेशान किया जा रहा है। बाहर से आने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। व्यापारियों को भी कहा गया है कि वे अंडरलोड माल का लदान करवाएं। अगर कोई व्यापारी ओवरलोडिंग करवाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी। ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो, ट्रक यूनियन वाले धरना लाई बैठे है, इन्हों का आरोप है भी ये ओवरलोड माल लोड करा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जो मंडी दे विचों माल जा रहा है, चाहे कोई ट्रैक्टर है, चाहे कोई कैंटर है, चाहे कोई ट्रक है, वह अंडरलोड जा रहा है। ये बेवजह परेशान कर रहे हैं। जो बाहरों गड्डियां आ रही हैं उन्होंने रोकते भी है। लेकिन असी अज पेपर में भी आई हुई है, मेरे तरफों भी कढ़ाया गया है, कोई व्यापारी ओवरलोड ना करवावे, अंडरलोड करवावे। जे कोई करवाऊगा तो उसकी जिम्मेदारी खुद ही ओदी होगी। अगे जो कोई ओवरलोड कराउंदा है तो ड्यूटी साहब बैठे है, प्रशासन बैठा है, जो भी कार्रवाई करे सानू कोई पता नहीं। लेकिन असी नहीं करवा रहे ओवरलोड। व्यापारियों को भी पाबंद किया हुआ है भी ओवरलोड ना करवाओ, अंडरलोड ही गड्डियां चलाओ। तो वो बैठे है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असी ओवरलोड नहीं करवा रहे। माल साडा अंडरलोड जा रहा है, चाहे कोई ट्राली है, चाहे कोई कैंटर है, चाहे कोई ट्रक है। ट्रक ऑपरेटरों और व्यापारियों में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद के बीच ट्रक ऑपरेटरों की ओर से ओवरलोडिंग के खिलाफ पिछले 2 दिनों से टाउन में बाईपास रोड पर स्थित एक धर्म कांटे के आगे धरना दिया जा रहा है। वहीं शनिवार को टाउन धान मंडी के व्यापारियों व मजदूर प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर से मुलाकात कर ट्रक ऑपरेटरों पर तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के अध्यक्ष संतराम जिंदल ने बताया कि टाउन में धान मंडी के पास ट्रक ऑपरेटरों की ओर से धर्म कांटे पर धरना प्रदर्शन कर मंडी के व्यापारियों, किसानों तथा मजदूरों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली तथा प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की ओर से उपलब्ध करवाए जाने वाले बाहरी ट्रकों को मंडी से किसानों की बेचान की हुई कृषि जिंसों को व्यापारियों की ओर से अन्यत्र परिवहन करने पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन से जुड़े लोगों की ओर से रोका जा रहा है। मंडी में माल लोड नहीं करने दिया जा रहा। धरना प्रदर्शन के जरिए मंडी में अनहोनी होने की संभावनाओं को बल दिया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने आरोप लगाया कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन सदस्यों की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरलोड होने का मिथ्या आक्षेप लगाया जा रहा है।
मंडी में किसानों की ओर से अपनी गेहूं, सरसों इत्यादि कृषि जिन्सों को मंडी में लाया जा रहा है। मंडी में सीजन का समय है। कोरोना जैसी महामारी के बाद मजदूरों को रोजगार मिला है, परंतु ट्रक ऑपरेटरों की ओर से लगातार अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। अंडरलोड परिवहन करने के लिए, लोडिंग करने के लिए कांटे पर वजन करवाने वाले खाली ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, कैंटर आदि वाहनों को धरना प्रदर्शन करने वालों की ओर से रोका जा रहा है। व्यापारियों व मजदूर प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन की ओर से मंडी के धर्म कांटे पर लगाए जा रहे धरने को समाप्त करवाया जाए। मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान संतराम जी जिंदल के नेतृत्व में ट्रक यूनियन के मसले को लेकर हम मिले हैं। मैटर क्या है जी, ये ट्रक यूनियन वाले स्पष्ट ये चाहते हैं कि हमसे गाड़ियां लें, और उस दिन सीओ साहब के नेतृत्व में मीटिंग हुई थी 4-5 दिन पहले। उसमें यह हुआ था कि जिसका भाड़ा कम हो उससे गाड़ियां लें, और निरंतर रूप से ट्रांसपोर्टर से जो गाड़ियां आती हैं हमारी वो कम रेट में आती हैं। यूनियन वाले चाहते हैं हमसे लो, और ये जो ओवरलोड अंडरलोड का मैटर चला रखा है ये बिल्कुल फर्जी है। हम ये कह रहे हैं, निरंतर रूप से सूचना निकल रही है हमारे ग्रुपों में, वो भी हमने प्रेस नोट भी दी है। अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई ट्रक ओवरलोड डालता है वेट, उसका चालान करें या उसको कोई भी कानूनी कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो अपने हिसाब से सही निरंतर रूप से सूचना दे रहे हैं। अब एसपी साहब ने हमारी बात सुनी है और अच्छे से बात सुनी है, वो यही कह रहे हैं जल्दी इस समस्या का समाधान करवाएं। जिले की रावतसर पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से शुक्रवार रात नशे व अवैध हथियारों के खिलाफ 2 जगह बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 6 क्विंटल 55 किलोग्राम डोडा पोस्ट, 400 ग्राम अफीम, 9 जिंदा कारतूस के अलावा अफीम पोस्ट बिक्री के 10,38,000 रुपए भी बरामद किए। साथ ही पिकअप गाड़ी, कार, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। पुलिस ने मौके से 3 जनों को गिरफ्तार किया। एक जना भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने एक बंद तिजोरी भी कब्जे मिली है जो कोडवर्ड व चाबी से खुलती है। इस संबंध में रावतसर थाना में एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। ये दोनों कार्रवाइयां बीकानेर संभाग को नशा मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान मंशा व ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने रावतसर पुलिस की इन दोनों बड़ी कार्रवाई की जानकारी जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों को दी। एसपी डॉक्टर राठौर ने बताया कि रावतसर थाना प्रभारी नरेश गेरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जिला विशेष दल सेक्टर नोहर के सहयोग से रोहित हालड़का में कार्रवाई करते हुए पिकअप सवार शीशपाल पुत्र आत्माराम सहारण निवासी थालड़का के कब्जे से 400 ग्राम अफीम व 9 जिंदा कारतूस अफीम पोस्ट खरीद फरोख्त की राशि 10,38,000 रुपए बरामद किए। मौके से शीशपाल को गिरफ्तार कर पिकअप जब्त की गई। शीशपाल ने बताया अनुसार पुलिस टीम ने सह आरोपी रवि कुमार पुत्र दयाराम कासनिया निवासी थालड़का के घर में दबिश दी तो एक बंद तिजोरी जब्त की गई जो कोडवर्ड और चाबी से खुलती है। नहीं खुलने पर तिजोरी को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में शीशपाल व रवि कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं एसपी डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि दूसरी कार्रवाई रावतसर थाना के एएसआई हरबंशलाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने डीएसटी सेक्टर नोहर के सहयोग से रोहित चक 34 RWD थालड़का में की। पुलिस टीम ने 33 कट्टों में भरा 6 क्विंटल 55 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर मौके से सोनू कुमार पुत्र आत्माराम जाट निवासी गंधेली, मुकेश कुमार पुत्र कालूराम नायक निवासी गंधेली को गिरफ्तार किया है। जिस समय दोनों आरोपी एक कमरे में रखा डोडा पोस्ट ट्रैक्टर ट्रॉली व कार में भर रहे थे, उस समय इन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली व कार को जब्त कर लिया गया है, जबकि दिलीप पुत्र कालूराम नायक नामक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आईजी साहब बीकानेर रेंज के नेतृत्व में जो नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के तहत हमारा एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है जो हम पंचायत लेवल पे, जिसको पुलिस पब्लिक पंचायत का नाम दिया गया है, उसके लेवल अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रहे हैं। साथ ही साथ हम जो अवैध जो नशे के कारोबार करने वाले हैं उनके खिलाफ भी हम ऑपरेशन प्रहार चला करके उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई कर रहे हैं ताकि इसकी सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। और उसी क्रम में कल डीएसटी नौहर की टीम ने बहुत अच्छी 2 कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें एक डीएसटी नौहर का कंपोनेंट प्लस एसएचओ रावतसर ने मिलकर के एक आधा किलो अफीम का सीजर किया। उस अफीम के सीजर में हमें ये इनपुट था पहले से कि बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो उस अफीम के सीजर के आधा किलो अफीम का सीजर था, उसके साथ
अफीम की बिक्री से जो 10,38,000 रुपये जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो भी बरामद हुए, एक पिकअप बरामद हुई। और उसके पीछे जो बड़ी तादाद में जो अवैध नशे का कारोबार कर रहा था रवि कासनिया, जो काफ़ी दिन से हम उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करने में लगे हुए थे कि ये लार्ज स्केल पे काम करता है, तो ये जो व्यक्ति कल अफीम के साथ पकड़ा गया उसी का सहयोगी था। तो उससे जो इंटरोगेशन हुआ उसके आधार पे हमने दूसरी जगह गंधेली चक करके एक जगह है, वहाँ पे हमने उसकी इंफॉर्मेशन पे रेड दी। तो वहाँ पे करीब 6 क्विंटल 55 किलो डोडा बरामद हुआ। और उसी के साथ सूचना थी कि कोई एक तिजोरी है जिसमें वो अपना अवैध जो कारोबार करता है उसका पैसा भी रखता है। तो उसके परिवारीजनों ने सहयोग नहीं किया तो वो ओपन नहीं हो सकी, इसलिए उसको भी मुकदमे में सीज किया गया है। इस प्रकार 2 मुकदमे बनाए गए हैं जिनमें भारी तादाद में डोडे पोस्ट का सीजर हुआ है। इसमें एक में शिशुपाल पुत्र आत्माराम सहारण, इसको अफीम के केस में गिरफ्तार किया गया है। और सोनू कुमार पुत्र आत्माराम और मुकेश कुमार, इनको 2 को डोडा पोस्ट वाले केस में गिरफ्तार किया गया है। और एक दिलीप पुत्र कालूराम, ये मौके पर फरार हो गया मौके से, तो इसकी तलाश जारी है। पूर्व में इनके खिलाफ रवि कासनिया के खिलाफ मुकदमे हैं। रवि कासनिया का पूर्व रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड हम और कलेक्ट कर रहे हैं, वो फाइल पे लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से सेवा कार्यों में नया अध्याय जोड़ते हुए टाउन के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 24 घंटे ठंडा पानी उपलब्ध करवाने के लिए वाटर कूलर लगवाया गया है। वाटर कूलर का विधिवत शुभारंभ शनिवार को नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित तिड़वा, फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल की ओर से किया गया। हनुमानगढ़ सेवा समिति अध्यक्ष राम कुमार मंगवाना ने बताया कि वाटर कूलर संजय कुमार सोनी ने अपने पिता घनश्याम दास सोनी नारनौली की स्मृति में समिति को भेंट किया है। टाउन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे पीने के पानी की समस्या को देखते हुए भारत क्लब द्वारा एक वाटर कूलर का इनॉग्रेशन किया गया। यह वाटर कूलर श्री संजय कुमार सोनी द्वारा अपने माता पिता की याद में, अपने पिताजी की याद में भारत क्लब को भेंट किया गया। यह वाटर कूलर 500 लीटर की कैपेसिटी का 1 घंटे में 500 लीटर पानी, शुद्ध पानी ठंडा करेगा। वह आने जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों को पीने के पानी की समस्या के हल के लिए भारत क्लब द्वारा नया एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी देखरेख भारत क्लब द्वारा की जाएगी। 34 किलोग्राम पोस्ट बरामदगी के मामले में गिरफ्तार युवक को टाउन पुलिस ने शनिवार को न्यायालय में पेश कर 26 अप्रैल तक पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी जगदीश सिंह उर्फ दिशा पुत्र जलाराम मेघवाल से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसने किससे पोस्ट खरीदा और कहां बेचना था। मामले की जांच शेरगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी विजयपाल बिश्नोई कर रहे हैं। बस चूरा में मुलजिम जग्गी को गिरफ्तार किया है और आज पीसी रिमांड है तो पेश किया है। पीसी रिमांड लिया है, आगे का अनुसंधान करके पीसी रिमांड किया जाएगा 26 तक। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
टाउन के वार्ड 24 सहारा कॉलोनी की महिलाओं ने कॉलोनी में संचालित अनैतिक गतिविधियां बंद करा कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि वार्ड के एक मकान में अनैतिक कार्य से मोहल्लेवासी परेशान हैं। समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके खिलाफ पूर्व में भी पुलिस थाना में शिकायत की, लेकिन अब विरोध करने वालों को ही डराया धमकाया जा रहा है। उनके परिवार के युवकों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। जी, हमारे मोहल्ले में एक रहती है शायरा बानो, उनके लिए हमने दर्ज किया था ये, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की है। हमें इस मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम बार बार उनको बोल रहे हैं मालिक को इनको उठा दो, वो उठा नहीं रहे हैं इसको। हम 24 नंबर वार्ड हनुमानगढ़ टाउन से अम्बेडकर कॉलोनी से आए हैं और हमारे मोहल्ले में शायरा बानो नाम की औरत रह रही है जो जग्गी सरपंच के मतलब मकान में रह रही है किराए पे। तो उसने वहाँ पे वेश्यावृत्ति का मतलब सिस्टम चालू कर रखा है, तो मोहल्ले वाले हमारे सभी परेशान हैं। उस मामले को लेके हम यहाँ डीएसपी के पेश हुए हैं आज भी। हमारी टाउन थाने के अंदर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारी लड़कियों को, हमारी जैसे बहनें जो सबको गाली गलौज कर रही हैं वो गंदी गंदी, तो इसी मामले को लेकर हम यहाँ डीएसपी के पेश हुए हैं। हाँ जी, धमका भी रहे हैं और झूठा केस भी हमारे पे कर रहे हैं। जैसे झूठे केस भी हमारे लड़कों पे झूठा केस किया है। हितेश नाम का हमारा लड़का है जो उसके ऊपर झूठा केस किया है, गंदे जुल्म लगाए हैं और बेनामी मतलब गाली गलौज के वीडियो बनाने के वजह से जैसे आरोप लगाए हैं। तो हम इसीलिए बस डीएसपी के पेश हुए हैं भी हमारी सुनवाई और झूठा जो ये किया है केस हितेश पे तो वो उठाया जाए। एक टेम्पू जाता है, दूसरा टेम्पू आ जाता है, कार आ गई, जीप आ गई, अंदर ही बाढ़ रहे हैं जी। इधर गेट उसने रख रखा है, तो धंधा करवा रही है और क्या करवा रही है। तो बच्चों पे रोक लगा रही है भाई, कभी उसके लड़के पे, कभी किसी के, और विमला जी के लड़के पे लगा दिया। उससे पहले विमला ने आवाज उठाई तो विमला के बेटे को पहले लगा दिया, अब दूसरे को लगा देगी। जब उसने मैंने आज उठाई है तो मेरे पे लगा देगी, कल उस पे लगा देगी, ऐसे करती रहेगी। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा जी। सामने वाले उसके इधर पिछली गली वाले तो इतने परेशान हैं हद से ज्यादा। चोरी के इरादे से घर में घुसकर चाकू से वार कर महिला को घायल करने के संबंध में गोलूवाला पुलिस थाना में दर्ज मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक दिव्यांग ने आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मेरी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। हमारे साथ 2007 तारीख को घटना हुई थी, रात के 2:30 बजे करीब। अज्ञात व्यक्ति आया था, गले काट कर माताजी का भाग गया, फरार हो गया। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। वाला का मामला है, जो विकलांग है, इसकी वृद्ध माता है, तो उसको जो है रात को चोर आ करके और आज से 20 दिन पहले चोट जो है ये गले को मारने की कोशिश की है। तो इनका पहले भी शायद कोई जमीन का मामला चल रहा है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो चोरों में कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। तो हम एसपी साहब से ये आज दरखास्त देने आए हैं भी उस पर कार्रवाई की जाए और पुलिस का जो है चोरों पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो लगभग ये हल्के में अशांति का वातावरण है। तो मैं मांग करता हूँ जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ आजाद समाज पार्टी से, तो इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए और जो चोर है उनको भय होना चाहिए। नहीं तो खाकी वर्दी का क्या फायदा, जो कि चोरों को भय भी नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं की, पुलिस वालों ने भी कार्रवाई नहीं की है। तो हम निवेदन करते हैं एसपी साहब से कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करा करके और इसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे।
हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से हम आंदोलन करके इसको न्याय दिला करके छोड़ेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।